दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पे उसकी माँ की तबीयत भी खराब रहती थी। वो ठहरा गरीब घर का। हालात बद से बदतर थे। यानी अगर कोई अतिथि भी आ जाए तो उसके बैठने तक की जगह वहाँ पर नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया। चल कहीं चलते हैं। वो दोस्त उसके घर पर पहली बार आया था। उसके घर के हालात देखकर वो तंग रह गया। उसने उससे पूछा कि तू यहाँ पर रहता है? बोला हाँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो बोला तू ऐसे हालातों में रहता है? वो बोला हाँ, मैं ऐसे हालातों में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक तो उसका दोस्त चुप बैठा रहा। उसके बाद वो बोला वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत बस से बदतर है। माँ घर पर बीमार हुई पड़ी है। पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर का खर्च चलता है। और तुम दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करते रहते हो। तुझे अपने करियर की कोई चिंता भी है या नहीं? तेरे घर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तू एक बात बता, तू किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है तू? उसके दोस्त ने कहा तू चल मेरे साथ। वो बोला कहाँ चलना? तू चल मेरे साथ। उसका दोस्त उससे वहाँ ले गया जहाँ उसके पापा काम करते थे। पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो वहाँ पर बैठे बैठे पसीने से लथपथ होकर बैठे थे। शरीर में पेन हो रहा था और उनके पास उनके फैक्ट्री का एक मजदूर बैठा था और वो उनसे कुछ कह रहे थे। और वो कह रहे थे अरे यार, मेरी पत्नी घर पर बीमार है, उसके इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात काम करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही चुका पाता हूँ और वो उनसे सिर्फ घर का खर्च चलता है और थोड़ा सा भी पैसा बच नहीं पाता। अभी तो मेरे बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। यार उससे बेहतर मौत ही है। ज़िंदगी सिर्फ नाम की बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूँ इस ज़िंदगी से। अब तो मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे देखना मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। उसका दोस्त और वो उस चीज़ को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन भी रहे थे। तभी उसके दोस्त ने उससे कहा देख कैसे जीते थे मेरे पापा। तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, देख जरा एक बार। लेकिन तुझे लगता है तू इसके उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा? एक बार अपने हालातों को देख कि तू कैसे जीता है और एक तरफ अपने पापा को देख कि वो कैसे जीते। वो 2 कौड़ी का मोबाइल पापा से बढ़कर है। वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो कुछ दिनों के लिए आती है और चली जाएंगी, क्या वो तेरे पापा से बढ़कर है? वाह मेरे दोस्त वाह, ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई थी और चली जाएंगी। अरे बदल अपने हालातों को। ये सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक पड़े और उसी समय उसने निश्चय किया कि मैं जिस कंपनी में मेरे पापा काम करते हैं उससे भी बड़ी कंपनी का मैं आने वाले 5 सालों में मालिक बन के दिखाऊंगा। और उसके अंदर से एक चीख उठी थी कि मुझे भी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। और जैसे ही उसके अंदर से ये चीख निकली, वो दिन के 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा। कोई माइकलाल नहीं है जो मुझे पढ़ने से रोक सके। और उससे आखिरी महीने में पढ़कर टॉपर बनकर दिखाया। सब लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो गया? सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग दंग रह गए और बोले हाउ इज़ दिस पॉसिबल। जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ। तब उसने कहा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि वो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उससे ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनूं। सिर्फ इसी सपने के लिए मैं इतना पढ़ पाया और अपने स्टेट में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों हो सकता है कि ये कहानी के पार्ट को आप अपने से रिलेट कर पाओ। इंडिया में कई सारे लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर पाते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग कर पाते हैं। हर बच्चे के माँ बाप बड़ा ही संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। हो सकता है आपके घर में भी ऐसी हालत हो। उस कहानी से उस बच्चे ने रियलिटी को एक्सेप्ट करा और फिर अपने हालतों को बदल दिया। लेकिन आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो? अपने हालातों को देख पाते हो? अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए? वो लड़का आगे जाकर बड़े कंपनी का मालिक भी बन गया। क्या गारंटी है कि आप अपने माँ बाप के सपनों को सच कर पाओ? क्या गारंटी है कि आप अपने हालातों को बदल पाओ? गारंटी है मेरे दोस्तों, गारंटी है। आपके अंदर से भी एक चीख उठकर आएगी, आपके अंदर से भी एक आवाज़ उठकर आएगी कि मुझे पढ़ना है
और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊँ। और जिस दिन आपके अंदर से आ गई ना कि मुझे पढ़ना है, कि मुझे इसलिए पढ़ना है कि मेरे हालातों को बदलना है और मेरे सारे सपनों को पूरा करना है, जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज़ आ गई, उसी दिन से एक बात तो तय है कि आप अपने हालातों को बदल दोगे और अपने माँ बाप के सपनों को सच कर दोगे। बस ज़रूरत है एक अंदर की आवाज़ की। दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, बहाने तो सब बनाते हैं। हर एक वो इंसान बनाता है जो कायर होता है। मेरा मन नहीं लगता, मुझे आलस आ रहे हैं, मुझे मैथ्स टफ लगता है, मुझे साइंस टफ लगता है, मुझे वो टफ लगता है, मुझे वो टफ लगता है। कुछ भी टफ नहीं है। जाके पूछो टॉपर से कि तुझे क्या टफ लगा, वो हमेशा एक ही जवाब देगा, पढ़ने वालों को कोई भी टफ नहीं लगता। और ज़िंदगी का यही उसूल है, करने वाला कुछ भी कर पाएगा और जो ना करने वाला है वो छोटी सी मुसीबत आने पर रुक जाएगा। बहाने बनाने में उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं, उसको दिन भर आलस आते रहेंगे, उसके अंदर की एनर्जी बाहर उठ ही नहीं पाएगी।